नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक ऐसा काम किया है जिससे एक बार फिर उनके समर्थकों का उन्होंने दिल जीत लिया है। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि के मामले में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए वो रवाना हुए थे तो अचानक रास्ते में उन्होंने अपना काफिला रोका और एक मोची जो कि जूते चप्पल सिलने का काम करते थे वहां पर राहुल गांधी रुके और उतर कर सीधे उनके पास पहुंच गए। अपने सामने राहुल गांधी को देखकर, जिनका नाम रामचेत था, वो मोची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान वो दुकान पर रामचेत के बगल में बैठे और हालचाल लिया। करीब 40 सालों से जूते बनाने की दुकान चला रहे रामचेत की गुमटी पर वो 20 मिनट तक रुके, बातचीत की, सेल्फी ली और एक चप्पल भी सिला। रामचेत मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सिल रहे थे, राहुल गांधी ने उसे छूकर देखा, कैसे बनाते हैं ये भी पूछा और उन्होंने ये भी जाना कि आखिर हमारा घर कैसा चलता है, क्या क्या समस्याएं हैं। और रामचेत जी उस वक्त राहुल गांधी को अपने पास पाकर काफी भावुक भी हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो फूट फूट कर रोने भी लगे थे एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि उनका कहना था कि 40 साल से वो ये काम कर रहे थे। इतना वक्त हो गया उनको यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक उनके पास कोई नेता नहीं आया और अचानक से इतना बड़ा नेता उनकी दुकान में आ गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास बैठकर हमें ठंडा भी पिलाया, अपने हाथ से हमें कोल्ड ड्रिंक दी और हमसे हमारा काम पूछा, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि राहुल गांधी से उस वक्त रामचेत जी ने कुछ मदद करने की अपील की थी और राहुल गांधी ने उनसे मदद का वादा भी किया था और अब राहुल ने रामचेत मोची से किए वादे को 24 घंटे में ही पूरा कर दिया है। जी हाँ, शनिवार को राहुल गांधी ने उन्हें एक सिलाई मशीन भेजी गई। इस मशीन के जरिए अब चेतराम को हाथ से जूते चप्पल सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस मशीन के जरिए ही सिल सकते हैं। शनिवार को जब रामचेत के पास जूता सिलने के लिए मशीन पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल ने उन्हें कुछ कैश भी भेजा है, वहीं रामचेत ने अपनी ओर से राहुल को 2 जोड़ी जूते भी भेजे हैं एक गिफ्ट के तौर पर। और गिफ्ट या तोहफा एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी उम्र कोई भी हो, आप कोई भी काम करते हो, अमीर हो गरीब हो, अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और राहुल गांधी ने जो गिफ्ट रामचेत को भेजा उसे देखकर वो भी खुशी से फूले नहीं समाये और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बाद बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? रामचेत। आज ये जो गिफ्ट मिला आपको कैसा लगा? हमें बहुत खुशी मिली कि इतने बड़ी गिफ्ट हमें तत्काल मिल गई जी। राहुल गांधी बहुत बड़ा हमारे साथ काम कर दिए जी। कल राहुल गांधी जी आए थे, क्या क्या किया था उन्होंने और क्या आश्वासन दे के गए थे ये बताइए। कल सुल्तानपुर की तरफ से आए, ऑटोमेटिक हमारी दुकान के सामने खड़े हो गए और हमारे पास आए, हमने उनसे हाथ मिलाया, बैठे यहाँ पे बैठ गए, हमसे पूछा भी नहीं, बैठ गए। हमारे दुकान के विषय में जायजा लेने लगे कि ये जूता बनाते हो कि लाते हो। हमने कहा साहब अपने हाथ से बनाते हैं। ये बोले कि सिलाई कैसे करते हो? हम कहा कि साहब हम कूड़े भार से सिलवा करके लाते हैं, यहाँ साइज का फिटिंग करके बेचते हैं। और फिर अपने हाथ से भी कल उन्होंने कुछ किया, क्या क्या किया था? जिस वक्त वो आए उस वक्त हम चप्पल की सिलाई कर रहे थे जी। तो उसको रख करके हम उनके स्वागत में लग गए, वो बैठ गए, फिर हम चप्पल सिलने लगे तो मेरी सिलाई देख करके बोले कि लाओ हम भी सिए देखते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, आश्वासन दिए हैं। क्या? मेरे गरीबी पे मेरे पूंजी बढ़ाने के लिए कुछ धन। अब ये मशीन आ गया है, इससे आपको क्या रोजी रोजगार मिलेगी? अब इससे हमारा कई काम आगे बढ़ गया और जल्दी वाला काम जी। हम जो काम हम सुबह से दोपहर तक 1 जोड़ी बनाते थे, अब हम 10 जोड़ी बनाएंगे इस मशीन के जरिए। और क्या क्या काम कर सकते हैं इसके मशीन के जरिए? इससे हम पर्स बनाएंगे चमड़े का और स्कूली बैग बनाएंगे बच्चों का और चप्पल भी बनाएंगे और जूता भी बनाएंगे। अब हमारा कई काम देगा। लाइट तो है नहीं यहाँ पे, कैसे मशीन आप रखेंगे इसको? लाइट हमारे बड़े लड़के के पास है, वहाँ पे मशीन रखेंगे, शाम सुबह बच्चे भी लगे रहेंगे जी। हाँ, वहाँ बनाएंगे, यहाँ वहाँ बना करके यहाँ लाएंगे, यहाँ बिक्री करेंगे। ये गिफ्ट आपको जब मिला कैसा लग रहा है? हमें बहुत बड़ी खुशी मिली कि इतनी जल्दी तत्काल इतनी महंगी गिफ्ट आ गई। कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या?
अच्छा, क्या करवाए? सिलाई करती है थोड़ा सा, अच्छा अच्छा किस तरह से बनाते हो। अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा, क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं, अपने लिए नहीं। कौन सा जूता सिला था, जरा दिखाइए। चप्पल सिले क्या दिखाइए। अच्छा, इसको सिलाई की है। नाम आपका चेतराम है? रामचेत। दादा आप आपके भाई है कौन है? अच्छा, तो भैया भैया ये आपके पिताजी, आपका क्या नाम है? राघव राम जी। क्या अभी क्या कुछ राहुल गांधी जी से बात हुई, कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा और हमारे मतलब ये रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, यहाँ पर आके हमारे मान सम्मान किया। बट यही पूछ रहे थे काम को आगे क्यों नहीं करते। हमने पहले ये काम कर रहे थे, लोग बहुत गलत नहीं कर सकते थे, हम रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ हाँ। तो हमने ये छोड़ दिया कि मजदूरी करते हैं, हमारे पिताजी है मतलब ये काम करते थे, आपने बताया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो राहुल गांधी ने उस संदर्भ में तो राहुल गांधी के द्वारा ये गिफ्ट जब भेजा गया तो रामचेत काफ़ी खुश हुए और देखा आपने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपना वादा पूरा करेंगे और अब मैं इसी से जूते चप्पल सिऊंगा। और जो जूते चप्पल बनाने में मुझे पूरा एक दिन का समय लग जाता था, तो अब एक दिन में मैं 10 जूते जो है वो बना सकता हूँ। और केवल यही नहीं, केवल रामचेत मोची की बात नहीं है। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, उसके बाद से लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कुली हो और चाहे वो लोको पायलट्स हो, सबसे जाकर वो मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं और ये भी कहते हैं कि समस्याओं का निर्धारण करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे संसद में या सरकार के सामने। और इसके बाद जो है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और इसी तरह का कुछ उन्होंने मोची से मिलने के बाद भी किया, जिससे उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।